6 भी तो बजेंगे, माने अस्त होने का भी समय आएगा, तब देखेंगे इसको। एक कौन था? कालकेत। एक कौन हुआ? कपटी मुनि। कितने ही के सतसुत और 10 भाई। कालकेत के 100 पुत्र और 10 भाइयों को मार डाला प्रताप भान ने। अब और एक कपटी मुनि था, दोनों ने योजना बनाई। तो कालकेत तो राक्षस से मायावी था, उसको बनाया सुअर। बोले तुम सुअर बन करके जाओ। राजा शिकार खेलने के लिए गए, इतना बढ़िया सुंदर सुअर बन करके गया हो कि जिसके दांत निकले थे तो ऐसा है कि जैसे चंद्रमा को खा लिया हो और ये धड़ोधड़ से चंद्रमा दिखाई दे रहा हो, ऐसे उसके दांतों में चमक थी। राजा ने पीछा किया, और देखना सज्जनों, ये कोई जरूरी नहीं है, एक एक यज्ञ को प्रताप भानु ने 1000 बार किया। जो शास्त्रों में यज्ञ की क्रिया बताई गई है कि ये विष्णु यज्ञ है, ये अश्वमेध यज्ञ है, ये राजसूय यज्ञ है, जितने भी यज्ञ हैं एक एक यज्ञ को 1000 बार किया। और किसके निमित्त किया? वही जब पंडित लोग यज्ञ कराते हैं हम लोग तो पूछते हैं यजमान से, वो पढ़ते हैं ना संकल्प कि मतलब किस लिए, किस उद्देश्य के लिए तुम ये कर रहे हो। तो क्या कहता था वो कि करे जो कर्म धर्म मन बानी, अब वासुदेव अर्पण ज्ञानी। जो भी वो कर्म धर्म करता था, बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भगवान के निमित्त। अब बताइए, यहां तो तुम ये दिखा रहे हो कि दुनिया ये जान जाए कि राजा बड़े त्यागी है ना, लेकिन वास्तविकता तो तुम्हारी और है। अब फल व्यक्ति को भोगना पड़ता है वास्तविकता का। जो तुम ऊपर दिखा रहे हो, शरीर से जो कुछ कर रहे हो, इसका फल नहीं तुम्हें मिल रहा। तुम्हारे मन में क्या है और तुम्हारा सोच क्या है, तुम्हारे विचार क्या है, वो है तुम्हारी असलियत। जैसे कथा सुनने बैठे हो, ठीक है, ये तुम्हारी असलियत नहीं है, लेकिन इस समय तुम्हारा मन कहां पे है, तुम्हारा सोच क्या है, वो है तुम्हारी असलियत। उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ये इसका फल नहीं मिलेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा जो तुम्हारे मन में है। जैसे बैठे तो तुम कथा में हो, लेकिन तुम्हारा चित्त अगर खटिया में है, पल्ली में है, तो तुम्हें यहाँ का फल नहीं मिलेगा। बल्कि दोनों तरफ से गए, ये कथा भी नहीं सुन रहे हो और जाड़े में बैठे भी हो। इससे अच्छा तो पल्ली ओढ़ के लेट जाते तो बढ़िया था, तो कम से कम ठंडी दूर हो जाती। तो 2 दिन गए पारे और हलवा मिले न मारे। जब यहाँ बैठे हो तो फिर कथा सुनो और उसको सुन करके हृदय में उतार, जीवन में उतारो, तब तो उससे फायदा मिलेगा। क्योंकि मंदिर में बैठे हुए व्यक्ति का चित्त अगर कलाली में है तो उसको कलाली का फायदा मिलेगा, और जो कलाली में बैठा हुआ व्यक्ति है उसका चित्त अगर मंदिर में है तो उसको मंदिर का फायदा मिलेगा। तो जी बैठे तो तुम यहाँ हो, लेकिन सुनने वाला यहाँ नहीं है, तो तुम्हारे शरीर के बैठने का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए जब शरीर बैठे है तो मन को मत घूमने दो। अच्छा, ये भी न सोच लेना कि पंडित जी कहते थे कि कथा सुनने में मन नहीं लगता तो मत बैठो, लेट जाओ, तो ऐसा ना कर देना भैया। मन लगे चाहे ना मन लगे, लेकिन फायदा तो कुछ मिलता ही है कथा में आने में, है ना। जैसे एक सेठ जी थे, उस गांव के नगर सेठ और उनकी पत्नी थी, और उस गांव में कथा चल रही थी जैसे यहाँ पे चल रही है। सबको ही आता था, सेठ जी नहीं आते थे। सेठानी ने कहा तुम क्यों नहीं जाते हो कथा सुनने, पूरा गाँव जाता है। बोले मेरा मन ही नहीं लगता तो क्या करूं। बोले तुम्हारा मन लगे चाहे ना लगे, आप तुम्हें कथा सुनने जाना पड़ेगा। अल्लाह ये पेन और कागज, जो कुछ पंडित जी सुनाए तो कुछ ना कुछ बातें लिख करके लाना, तब मुझे विश्वास होगा कि तुम कथा सुनने गए हो। बोले ठीक है। लिया, यहाँ गप्पे लगाई, वहां गप्पे लगाई। कब पहुंचा? 11 बजे रात में, जब कथा समाप्त हो गई थी। श्रोता सब चले गए, पंडित जी भर बैठे थे। बोले कैसे आए? तो उसने लिख लिया कैसे आए। अब चलने लगा। बोले कहाँ चले? ये लिख लिया कहाँ चले। पंडित जी ने कहा फिर कभी आना, सो ये भी लिख लिया फिर कभी आना। सोचा 3 तो बातें हैं कथा की। रास्ते में रास्ता चलाया कि कहीं कागज खो ना जाए। 11 बजे 12 बजे रात में लौटा, तब तक सेठानी सो गई थी, बताने का टाइम नहीं मिला, सो गया। अब बरौटी भी वही ले रहा है जो लिख के रास्ते में रास्ता आया था, तो बरौटी वही आती है। तो सोते सोते बरौटी ले रहा था। कैसे आए, कहाँ चले, फिर कभी आना। उस दिन उसके घर में हुआ चोरों का घुसना।
जब चोर घुसे तो वो देख नहीं रहा था बल्कि बरनोटी ले रहा था। कैसे आए? चोरों ने समझा साला देख रहा है, तो तुरंत तंग हुए, वापस हुए तो उसका रोटेशन ही ऐसा था कहने का कहाँ चले। अरे चोरों ने समझा बिल्कुल देख लिया ऐसे, बाहर होने लगे, बोले फिर कभी आना। अरे चोरों ने समझा सब गड़बड़ हो गया, बाहर निकले और सुबह सुबह आए। बोले सेठ जी हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, ये 500 रुपए ले, हमारी रिपोर्ट न करना। सेठ ने कहा साले अंदर से ऐसी गलती नहीं करना, देखा तो था नहीं। अब सेठानी जब मिली जगी, बोले कथा सुनने गए? अरे बोले कुछ ना पूछो, कथा सुनने गया, इतना बड़ा फायदा हुआ कि चोरी बच गई, 500 रुपए का फायदा ऊपर से हो गया। अगर मन लगा करके कथा सुनता, समय से पहुंचता, तो पता नहीं कितना बड़ा फायदा मिल जाता। तो कथा में आओ, भले ही ना मन लगे कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही जाता है। तो लीजिए कथा कहाँ चल रही है? रावण का परिचय बताने के लिए कि पूर्व जन्म में रावण कौन था और वो कैसे बना। ये प्रताप भानु की बता रहा हूँ बात कि प्रताप भानु ने एक एक यज्ञ को एक हजार बार किया, 12 सहस्त्र किए सहित अनुराग, और सब वासुदेव निमित्त। मुझे कोई फल नहीं चाहिए यज्ञों का, सब भगवान के निमित्त है। तो यहाँ तो तुम ऐसा दिखा रहे हो दुनिया को। अब एक दिन जो है शिकार खेलने गए, वो काल के सुअर के रूप में आ ही गया। देखा उसको, तो बड़े लोगों को क्या आदत होती है, राजा ने पीछा किया। अब सिपाही के घोड़े जहां तक सिपाहियों के काम किए तहां तक वो गए। भाई जो बड़े लोग होते हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे जैसा वाहन किसी के पास हो, हमारे अनुचरों के पास या हमारे दोस्तों के पास या हमारे मोहल्ले वालों के पास हमारा जैसा मकान न हो, हमारा जैसा स्टैंडर्ड न हो। इनका ये भूल है। चाहिए तो ऐसा कि हमारा ही जैसा हो सबके पास। देखिए जनक को, इसीलिए जनकपुर में सभी संत थे। 3 नगरों का वर्णन है रामचरितमानस में, जनकपुर का, अयोध्या का, लंका का। तो लंका में 2 संत थे, बाकी सब असंत थे। कौन कौन? विभीषण और त्रिष्टा। अयोध्या में 2 असंत थे, बाकी सब संत थे। कौन कौन असंत थे? मंथरा और कैकेयी। और जनकपुर में सभी संत थे, वहां कोई असंत